ગ્રીનલેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે હાલ કંપનીના CFO अशोक शर्मा। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे ओवरऑल नंबर्स के ऊपर, जहां से हम देख रहे हैं ऑन Q4 YOY बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट डाउन है, मार्जिन्स में भी एक थोड़ा सा डिक्लाइन हम देख रहे हैं। ओवरऑल ओपनिंग कमेंट सर क्या रहेंगे ऑन दिस सीजन अर्निंग? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। क्वार्टर 4 नंबर अगर आप देखेंगे, इस साल के अंदर में हमने 2 नए प्लांट, प्लाईवुड और एक हमारा ग्रीनलैम का नया प्लांट चालू हुआ है। उसकी वजह से मार्जिन थोड़े कम है। प्लाईवुड स्टार्टिंग फेज के अंदर में है और नया प्लांट भी स्टार्टिंग फेज के अंदर में। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो मार्जिन परसेंटेज इज बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर। एंड हमारा आउटलुक फ्यूचर के अंदर में भी ग्रो करने का है। एंड इफ यू सी वी हैव हमारा ओवरऑल एनुअलाइज्ड बेसिस हेल्दी ग्रोथ है, हमारा हेल्दी मार्जिन है, एंड वी होप टू कंटिन्यू विद दिस। जी डेफिनेटली। अशोक सर, आगे आउटलुक के बारे में जो आपने बताया तो मैं जानना चाहूँगी आउटलुक ऑन फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू, एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड मार्जिन्स आप क्या शेयर करना चाहेंगे? तो एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, जैसा कि हम लोग लैमिनेट के अंदर में इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, वी कंटिन्यू टू बी दैट। हमारा एक्सपोर्ट लैमिनेट एक्सपोर्ट 50% टोटल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होता है एंड आगे भी यही कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल के अंदर में हमारा इस साल हमने 14% की ग्रोथ की है। नेक्स्ट ईयर के अंदर में हमारा टोटल में 18 to 20% का ग्रोथ टारगेट है। सर लेमिनेट्स को लेकर वॉल्यूम ग्रोथ एंड रियलाइजेशन आउटलुक क्या रहेगा आपका? वॉल्यूम ग्रोथ हमारा लैमिनेट के अंदर में इस साल लगभग 11-11.5% रहा है। एंड हम बिलीव करते हैं इसी के रेंज के अंदर में हमारा अगले साल भी रहने की उम्मीद। और मार्जिन्स के ऊपर सर आउटलुक, स्पेशली लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट है, साथ ही अगर देखें ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम न्यूअर प्लांट्स, आप कैसे देख रहे हैं? और मार्जिन रॉ मटेरियल अभी स्टेबल है, एक्सेप्ट प्लाईवुड के अंदर में, जिसमें टिम्बर के दाम इस साल के अंदर में बहुत बड़े हैं। बट वी होप दैट कि अगले साल में ये थोड़े स्थिर रहेंगे एंड मार्जिन इंप्रूव होगा प्लाईवुड के अंदर में। ओवरऑल मार्जिन के अंदर में रॉ मटेरियल प्राइस अभी जो स्टेबल है, तो वी बिलीव दैट मार्जिन हम लोगों ने इस साल जो अचीव किए हैं, गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी एबल टू अचीव दिस मार्जिन और मे बी स्लाइटली गो अप। ओके साथ ही सर कुछ न्यू कैपेसिटीज़ के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी। प्लाईवुड प्रोजेक्ट जो कंपनी का है इन तमिलनाडु, जो कि स्टार्ट हुआ है कमर्शियलाइज प्रोडक्शन इन जून 2023। साथ ही कैपेसिटी ऑफ गुजरात प्लांट वो भी इंक्रीज हमने देखी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस न्यू कैपेसिटी से आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल में हमारा लैमिनेट में इस साल के अंदर में 88% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है एनुअलाइज बेसिस पर। चूंकि गुजरात प्लांट फर्स्ट क्वार्टर में आया था और हमारा तमिलनाडु प्लांट आंध्रा प्लांट हमारा जो है सेकेंड क्वार्टर के अंदर में आया था। इस साल भी हम होपफुल हैं कि हम लोग इसी रेंज के अंदर में रहेंगे। अराउंड 85 to 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऑन एनुअलाइज बेसिस हम रहेंगे इसके अंदर में। प्लाईवुड के अंदर में हमने चूंकि लास्ट ईयर क्वार्टर वन में चालू किया था, तो ओवरऑल हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 15% के आसपास था। वी प्लान टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन दिस ईयर एंड वी आर होपफुल कि 35 से 40% हमारा इस साल के अंदर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लाईवुड का रहेगा। सर साथ ही ग्रीनफील्ड पार्टिकल बोर्ड प्रोजेक्ट जो कि है इन आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड डिले हम देख रहे हैं। और साथ ही अगर देखने जाए, प्रोजेक्ट इज नाउ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशंस बाय Q3 FY25। तो सर यहाँ से क्या एक्सप्लेन करेंगे आप फॉर द डिले एंड कॉस्ट ओवररन हियर? हमने कॉस्ट ओवररन लास्ट हमने एस्टिमेट किया था अक्टूबर में किया था। उसके बाद में और 6 से 9 महीने अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर में और कॉस्ट इंक्रीज है। ये कुछ डोमेस्टिक इक्विपमेंट जो फाइनलाइज हुए हैं, कुछ सिविल के अंदर में डिले है। उसकी वजह से हमने जो Q2 का गाइडेंस दिया था, Q2 ऑफ दिस ईयर का गाइडेंस दिया था, उसमें 3 महीने की डिले हम यहाँ से देख रहे हैं। इसलिए हमने ये अनाउंस किया मार्केट को। बट वी आर होपफुल दैट Q3 के अंदर में हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे एंड क्विकली इसको रैंप अप हम लोग कर पाएंगे। ओके सर, साथ ही अगर सर देखें तो डेकावुड वेनिर के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, ये बिजनेस सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी कब शुरू करेगा और पिक मार्जिन्स क्या देख रहे हैं इसको लेकर? तो वीनियर
वीनियर एंड एलाइड बिजनेस, इसमें हमारे 3 बिजनेस है, वीनियर, फ्लोर्स एंड डोर्स। उसमें से वीनियर एंड फ्लोर्स, जो फ्लोर्स लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट दे रहा है। डोर में अभी भी हमारा मार्जिन जो है नेगेटिव के अंदर में है, बट हम होपफुल हैं कि इस साल के अंदर में हम उस डोर को भी हम लोग जो है पॉजिटिव में ला पाएंगे। एंड ओवरऑल के अंदर में पूरा वीनियर एंड एलाइड बिजनेस जो है इस साल ग्रोथ कर पाएगा। जो इसके अंदर लास्ट ईयर हमने 20% ग्रोथ किया है इस बिजनेस के अंदर में, रेवेन्यू ग्रोथ 20% रही है। वी आर होपफुल कि इस साल भी हम 15 to 20% ग्रोथ इसमें करेंगे और हम लोग इसके अंदर में पॉजिटिव मार्जिन इस साल ला पाएंगे। ओके। आगे सर अशोक सर बात करेंगे प्लाईवुड बिजनेस को लेकर, जहां पर अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एट 14%, तो हाउ लॉन्ग विल यू इन्वेस्ट इन दिस फॉर, और मैं जानना चाहूंगी एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन एट व्हाट स्केल? तो इसमें इन्वेस्टमेंट फेज पूरा हो चुका है। इसके अंदर में प्लांट इज अप एंड रनिंग एंड एवरी क्वार्टर वी आर इंक्रीजिंग आवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये 14% आपको पूरे साल का देखने मिल रहा है, बट क्वार्टर 4 की बात करें तो इसके अंदर में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है लगभग 23% रहा है। एंड वी आर होपफुल कि हम लोग इस साल के अंदर में इसको और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाएंगे। लगभग 45 से 50% के बीच में जो है प्लांट जो है ब्रेक इवन करेगा। एंड वी आर होपफुल कि प्रॉब्ली इस साल के अंदर में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हम उस पर पहुंच पाएंगे। ओके सर। सर वर्किंग कैपिटल को लेकर मैं पूछना चाहूँगी, Q4 FY23 में जो था 66, क्वार्टर 4 FY24 में देख रहे हैं 60, तो ये रेंज का क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? आई थिंक ये इसी रेंज के दरमियान रहना चाहिए। इसके अंदर में हम लोगों ने 2 हमारे नए प्लांट चालू हुए, उनमें भी वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था। अब पार्टिकल बोर्ड भी हमारा क्वार्टर 3 के अंदर में आएगा, तो उसके अंदर में वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रहेगा। हमारी अंदाजा है कि ये 60 to 65 के बीच के अंदर में इसी लेवल पर जो वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए। अशोक सर, ऑन डेट फ्रंट, जो कि Q4 FY24 में 834 करोड़, तो कंपनी अभी फर्दर कुछ एडिशनल डेट यहाँ से लेगी, और लाइकली पिक क्या है डेट का? अभी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो, जैसे कि पार्टिकल बोर्ड प्रोजेक्ट अभी इस साल में कंप्लीट होना है, उसका अभी सारा डेट ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है और कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट करना है। तो वी आर यहाँ से डेट लेवल आई सी दैट थोड़ा इंक्रीज होगा। डेट इन एब्सोल्यूट टर्म डेट शुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 925 to 950 करोड़, बट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द FY25 के बाद में यहाँ से हम डेट लेवल को डाउन होता देख रहे हैं। जी अशोक सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ, थैंक यू जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।